और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की कस्टडी में भेजा गया। यूं तो एसीबी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई थी और कल आप जानते हैं कि एसीबी ने एंटी करप्शन जो ब्यूरो है, बाकायदा ब्रांच जो है एंटी करप्शन, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कुछ सवाल जवाब के लिए बुलाया था। 6 से 7 घंटे पूछताछ चले, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आज जो भी साक्ष्य उनके पास थे वो रखे गए और ये कहा गया कि 14 दिन की रिमांड कम से कम दी जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन बेटर तरीके से हो सके। 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। आप विधायक को कोर्ट में पेश किया गया था। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। अभी 4 दिन बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आरोप क्या है देखिए। पहले इन्हें नोटिस जारी हुआ था। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए वक्फ बोर्ड जो है उसकी संपत्तियों को अवैध तरीके से किराए पर दिया गया। पहला आरोप, वक्फ बोर्ड में 33 लोगों को गलत तरीके से भर्ती किया गया। दूसरा आरोप, वाहन जो खरीदे गए उसमें भी स्कैम हुआ। तीसरा आरोप, 2020 में एसीबी ने मामला दर्ज किया था। 2018 से 20 के बीच गड़बड़ी के आरोप हैं और बाकायदा इसी अगस्त में एसीबी ने एलजी को पत्र लिखा था कि अमानतुल्लाह को वक्फ बोर्ड चेयरमैन पद से हटाया जाए क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही आक्रामक है और वो आपराधिक किस्म के शख्स हैं। इस वजह से उनके खिलाफ कोई गवाह आने को तैयार नहीं होता। एसीबी ने उनके खिलाफ 23 आपराधिक मामलों का हवाला भी दिया था और अमानतुल्लाह खान को पूछताछ के लिए बुलाया था और अब 4 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। तरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। तरुण, बड़ा झटका कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी को, अमानतुल्लाह खान को। बेशक 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी लेकिन 4 दिन भी कम नहीं है। बिल्कुल, और माना ही जा रहा था कि जिस तरह की दलील राहुल मेहरा की तरफ से दी जा रही है, शायद एसीबी को कस्टडी ना दी जाए, क्योंकि बार बार यही उनके पक्ष की तरफ से, बचाव पक्ष की तरफ से दलील दी जाती रही है कि कभी भी एसीबी की पूछताछ पर बुलाने के लिए या एसीबी को जांच के अंदर सहयोग करने के लिए अमानतुल्लाह खान हमेशा से तैयार रहे हैं और अगर जरूरत होती है तो एसीबी के समक्ष वापस से प्रस्तुत होने के लिए अमानतुल्लाह खान तैयार हैं। लेकिन जिस तरह की दलील एसीबी की तरफ से दी गई और इतिहास के अंदर अमानतुल्लाह खान की कार्यशैली को जिस तरह से कटघरे में एसीबी खड़ा करने में कामयाब हुई, उसे तर्कसंगत मानते हुए अदालत ने 4 दिन की एसीबी की कस्टडी दे दी है अमानतुल्लाह खान को। यानी कि दिन के वक्त वो एसीबी के अधिकारियों की पूछताछ का सामना करेंगे और रात के वक्त, चूंकि एसीबी का थाना नहीं है कोई, तो नजदीक के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के अंदर ही अमानतुल्लाह खान की 4 दिन अब रातें बीतेंगी। एसीबी के लिए समक्ष ये चुनौती है कि जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं या रेडमारी के दौरान जो तथ्य एसीबी के समक्ष पेश हुए हैं और अदालत भी जिसको तर्कसंगत मान रही है उसको एस्टेब्लिश किया जाए। जिस तरीके से एक आरोपी जो एसीबी की सूत्रों के हवाले से जांच में बताया है कि उसने ये कबूला है कि जो 12 लाख रुपए उसके घर से मिले हैं और जो हथियार उसके घर से बरामद हुए हैं वो अमानतुल्लाह खान के ही हैं। इस एंगल को किस तरह से एस्टेब्लिश करेगी एसीबी, ये महत्वपूर्ण चुनौती रहेगी 4 दिनों के दौरान। तथ्यों को एक तरह से तर्कसंगत तरीके से पेश करना और कड़ियों को जोड़ना। 4 दिन एक बहुत ज्यादा भी नहीं होते और बहुत कम भी नहीं होते। ठीक बात है तरुण, एक चीज जरूर स्पष्ट कीजिएगा क्योंकि आपने शुरू में भी कहा कि यूं तो उनकी प्रॉपर हिस्ट्री अगर देखते हैं तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। अभी स्पेसिफिक कस्टडी किस क्या वेपन्स को लेकर दी गई है या जो कैश मिला है या वक्फ को लेकर जो तमाम एलिगेशंस हैं, तकरीबन 28 मामलों की बात होती है उनके अभी तक के, एसीबी ये दावा करती है। तो ये एक बार स्पष्ट कर दीजिएगा कि कोई स्पेसिफिक केस है, कोई कंफ्यूजन ना रहे दर्शकों के दिमाग में। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। जो हथियार की बरामदगी हुई है वो एक अलग मामला, वहाँ की लोकल पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके और जो कथित तौर पे माना जा रहा है कि उनका बिजनेस पार्टनर है उसकी अरेस्टिंग के जरिए वो कार्रवाई एक अलग लेवल पर चल रही है। अमानतुल्लाह खान की जो घेरेबंदी स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर हो रही है वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए नियुक्तियों के मामले में और आर्थिक अनियमितताओं के बारे में है और ऑडिट नहीं हुआ है जो दिल्ली सरकार से एड वक्फ बोर्ड को मिलती है उस मामले के अंदर है। इसके अंदर कारों की खरीद के अंदर भी
आर्थिक अनियमितताएं बढ़ती गई हैं। वक्फ बोर्ड की तरफ से चेयरमैन रहते हुए अमानतुल्लाह खान ने डिसीजन मेकिंग के अंदर नियमों को ताक पे रखा है। भ्रष्टाचार के मामले की जांच एंटी करप्शन ब्रांच कर रहा है और इसी मामले के अंदर पूछताछ अमानतुल्लाह खान की होगी। जो वेपन रिकवर हुआ है, कैश जो रिकवर हुआ है, उसको एस्टेब्लिश करेगी एसीबी की जो कैश मिला है वो भ्रष्टाचार से अर्जित पैसा ही है, जो अमानतुल्लाह खान ने अपने किसी जानकार या फिर कथित तौर पर उनके बिजनेस पार्टनर के घर पर रखा है, जो कि इंटरोगेशन के दौरान एसीबी को भी सोर्सेज से जो हमें कंफर्मेशन मिली है कि उस व्यक्ति ने ये कबूल लिया है कि पैसा उसका नहीं है बल्कि अमानतुल्लाह खान का है। लिहाजा अमानतुल्लाह खान पहले से ही कस्टडी में यहाँ पर जब निकले थे एसीबी से राउज एवेन्यू कोर्ट आने के लिए, तब उनका यही एक तर्क था कि किसी और के घर अगर कोई पैसा मिल जाता है या फिर हथियार मिल जाता है तो ये उनकी जिम्मेदारी कैसे बन सकती है, उनके घर से कुछ नहीं मिला है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस दलील को दरकिनार किया है और एसीबी को वक्त दिया है कि वो कड़ियां जोड़े और 4 दिन के बाद वापस से आरोपी को लेकर पेश हों। तथ्यों के आधार के ऊपर आगे कस्टडी मिलती है या नहीं मिलती है, वो तथ्यों के ऊपर सबूतों के आधार पर आगे कोर्ट फैसला लेगा। लेकिन 4 दिन की रिमांड पहली बार अमानतुल्लाह खान के मामले के अंदर एसीबी को मिली है। एक बड़ी कामयाबी एसीबी के लिए है। अब चुनौती भी है कि वो आरोपों को सही साबित करें। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण। और अगर हम सियासी पहलू देखें तो बैठे बिठाए बीजेपी को एक मुद्दा फिर से मिल गया है भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, कम से कम आम आदमी पार्टी को घेरने का। अगर इसके सियासी पहलू को देखें, एमसीडी इलेक्शन भी है। तरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट्स